और बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिजनौर में जीएसटी की छापेमारी का विरोध किया गया है। धरने पर बैठे कई व्यापारी, विरोध में कारोबारियों ने बाजार बंद रखा है। अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक सुची चौधरी भी धरने पर बैठ गईं। कई दुकानों पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा था। धरने पर बैठे कई व्यापारी, तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जीएसटी की छापेमारी का विरोध किया गया है और विरोध में कारोबारियों ने बाजार को ही बंद कर दिया। कई कारोबारी व्यापारी सड़क जाम करके धरने पर बैठे। अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और इसी में बीजेपी विधायक सुची चौधरी भी दिख रही हैं। सत्ता पक्ष की विधायक हैं लेकिन जीएसटी विभाग की छापेमारी का विरोध कर रही हैं, व्यापारियों के साथ खड़ी हैं। दूसरा बड़ा पक्ष ऐसे भी समझ सकते हैं कि निकाय चुनाव नजदीक है, व्यापारी वर्ग अगर नाराज हुआ तो फिर उसका असर भी दिख सकता है। तो इस वजह से भी समर्थन किया जा रहा है। बीजेपी विधायक सुची चौधरी यहां पर मौजूद हैं। देखिए किस तरह से सड़क पर जाम करके कुर्सियां लगा दी गई हैं। कारोबारी और बीजेपी विधायक यहां बैठी हुई हैं। उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बिजनौर की तस्वीरें, जीएसटी की छापेमारी का विरोध किया गया। संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। महेंद्र, क्या यहां पर दिक्कतें थी, क्या मुद्दा उठाया गया और कितने वक्त तक ये जाम इस तरह से रहा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जीएसटी कार्रवाई अलग अलग तहसील क्षेत्र में चल रही है, जिसको लेकर व्यापारी कई दिन से पिछले काफी परेशान थे और नाराजगी जाहिर कर रहे थे अधिकारियों के खिलाफ, जीएसटी के अधिकारियों के खिलाफ। इसी को लेकर आज बिजनौर में जो है जीएसटी की कार्रवाई सुबह चल रही थी, जिससे लेकर व्यापारियों में नाराजगी थी। उनका कहना था कि छोटे क्रम जो व्यापारी है उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से इसकी शिकायत लगातार जो सदर विधायक है सुची चौधरी, उनसे भी की जा रही थी, जिसको लेकर आज जो है व्यापारी यहाँ पर धरने में बैठे थे और उन्हें जो है अपने दुकानें सब बंद कर रखी, जिसको लेकर सदर विधायक का भी जो है यहाँ पर आकर उनके साथ धरने में बैठी। उनका कहना था कि जब तक इसका विस्तार नहीं किया जाएगा ये बिल्कुल। मैं तमाम जानकारी का बहुत शुक्रिया आपका। अपने मुद्दों को लेकर यहाँ व्यापारी सड़क पर बैठे थे बीजेपी विधायक के साथ। उनका कहना यह है कि जब तक उन मुद्दों का समाधान नहीं होता तब तक उसी तरह से धरना देते रहेंगे। सीतापुर में भी जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। व्यापारियों ने एकजुट होकर डीएम से मुलाकात की। सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा। छोटे कारोबारी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। जीएसटी टीम पर शोषण करने का आरोप लगाया गया है। बिजनौर की तस्वीर आपने देख ली, अब तस्वीर सीतापुर की है। यहां भी जीएसटी विभाग की कार्रवाई का विरोध किया गया। सीतापुर में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की थी, जिसके बाद एकजुट होकर व्यापारियों ने डीएम से मुलाकात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा है। शोषण का आरोप लगाया कि व्यापारी जो हैं वो परेशान हो रहे हैं जीएसटी की कार्रवाई की वजह से, जीएसटी की एक्शन की वजह से। जीएसटी टीम पर शोषण करने का आरोप लगाया गया है। बिजनौर से बड़ी खबर है। जीएसटी की छापेमारी का विरोध करते हुए कई व्यापारी यहां भी धरने पर बैठे और सीतापुर की भी कमोबेश यही तस्वीर है। तो गोरखपुर समेत पूरे प्रदेश में बिना रजिस्ट्रेशन कारोबार कर रहे व्यापारियों के फर्मों पर जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। इसका खौफ बाजारों में साफ दिखा। हालांकि विभाग इसे रूटीन कार्रवाई बता रहा है, लेकिन छापेमारी को लेकर व्यापारियों में नाराजगी है और इससे एक व्यापारी उत्पीड़न बता रहे हैं। व्यापारी कल्याण बोर्ड के जरिए मुख्यमंत्री तक व्यापारियों ने अपनी आवाज पहुंचाने की शुरुआत भी की। हालांकि वाणिज्य कर विभाग का कहना है कि छापेमारी उन्हीं दुकानदारों पर हुई है जो टैक्स चोरी करते हैं। वाणिज्य विभाग का यह भी कहना है कि छापेमारी का अभियान 15 दिसंबर तक जारी रहेगा। ये जो 3-4 दिन तक सर्वे हुए हैं, इसको फिलहाल अभी बंद करा के लोगों को फिर मौका दिया जाए और ताकि व्यापारी जो अनरजिस्टर्ड हैं वो रजिस्टर्ड हो जाएं और फिर उसके बाद 1-2 महीना देख करके अगर उनका टारगेट नहीं समझ में आता फिर आगे जो कार्रवाई करना होगा करेंगे। लगातार रेड पर रेड डाला जा रहा है, जिससे व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न है। हम लोग यहाँ पर इस बात के लिए इकट्ठा हैं कि वो उनका अधिकार है। कर प्रणाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उतनी ही आवश्यक है, लेकिन जिस तरीके से वो लोग व्यवहार अधिकारी कर रहे हैं उससे पूरा व्यापारी समाज एक भय के माहौल में
जी रहा है। पिछले 2-3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश भर में जो सर्वे और छापे पड़ रहे हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, इसकी उद्देश्य किसी को ठीक से नहीं पता है, जिससे व्यापारी सारे भयभीत हैं और पूरा बाजार लगभग कर्फ्यू की तरह बंद सा हो गया है। लोग दुकानें बंद कर दिए हैं और ये पूरे प्रदेश का हालत है। तो हम लोग इसीलिए संगठित होकर एक जगह बैठे हैं कि पहले तो सरकार को अपनी बात रखे कि क्या है, और दूसरी व्यापार जीएसटी डिपार्टमेंट हमें अपडेट करे, हमें बताए कि ये किस तरह के छापे हैं। लगातार जिस तरह से जीएसटी चोरी करने वालों के खिलाफ इसमें वाणिज्य कर विभाग अभियान चला रहा है, पूरे प्रदेश में सैकड़ों लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। उसको लेकर के जो दूसरे दुकानदार हैं वो काफी घबराए हुए हैं। कई तरह की अफवाहें भी बाजार में इसमें फैल रही हैं। तो सर, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसमें दुकान बंद करने? बहुत नुकसान हो रहा है। शादियों का मौसम है, इस वक्त बहुत नुकसान लोगों का हो रहा है। लॉकडाउन में तमाम नुकसान हो गया, नोटबंदी में नुकसान हो गया। इस वक्त थोड़ी सी लगन चल रही, थोड़ा कुछ आ रहा है पैसा किसी के पास। और यहाँ तो सब छोटे दुकानदार हैं, यहाँ बड़ा व्यापारी कोई नहीं है, सब छोटे दुकानदार है। कुछ बताया नहीं जा रहा, छापेमारी हो रही, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की पेनाल्टी लगा देते हैं। लोग बता रहे हैं कि 40 लाख तक अगर आपकी सेल नहीं है तो उस पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इसके बावजूद भी ये सब हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। 3 लाख 4 लाख नहीं है, आप 40 लाख की बात कर रहे हैं। किसी तरह से अपना पेट पाल रहे हैं, किसी तरह से रोटी खा रहे हैं। कि जो है 40 लाख के कम के हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर उनके वहाँ क्यों जा रहे हैं, क्यों छापा मार रहे हैं? अब ये कौन बताएगा उनसे कौन जो है 40 लाख का कम का है या ज्यादा का है? आपका टर्नओवर क्या 40 लाख से अधिक का है? अरे लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का नहीं है। अच्छा, ये भ्रम की स्थिति क्यों है? अगर वो आ रहे हैं आपसे कागजों की जांच कर रहे हैं तो उसमें घबराने की या भागने की क्या आवश्यकता? क्यों आपको डर लग रहा है? डर इसलिए लग रहा है कि प्लांटी मार दे रहे हैं। और इस कार्रवाई की जद में वो छोटे दुकानदार आ रहे हैं जिनका टर्नओवर 1 लाख 2 लाख भी नहीं है, और वो इस दहशत की वजह से दुकानें बंद करके बाहर घूमने को मजबूर है। दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर। जो व्यापारी सही हैं उनको अपना व्यापार करें, उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपना मार्केट खोलें, दुकान खोलें, अच्छे ढंग से व्यापार करें। ये इंटेलिजेंस बेस्ड एनालिसिस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। जो टैक्स नहीं दे रहे हैं वो उनके लिए संदेश है कि वो पंजीयन करा लें, और उनको कोई दिक्कत होगी